अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको अपडेट करें कि वफाकी दारुल हुकूमत की जानिब कलअदम जमात की पेशकदमी। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को रोकने की भरपूर कोशिश। तसादुम से अब तक 2 पुलिस एहलकारों के शहीद जबकि दर्जन से जायद के जख्मी होने की तस्दीक हुई है। पुलिस ने दावा किया है कि एहलकारों को मुजाहिरीन ने गाड़ी के नीचे कुचलकर मारा है। मजीद तफसीलात जानेंगे। मियां शोएब अहमद हमारे नुमाइंदे लाइन पर मौजूद है। मियां शोएब, इस वक्त लाहौर की और मजमूई तौर पर पंजाब की सूरत हाल कैसी है? जी बिल्कुल, इस वक्त अगर लाहौर की सूरत हाल की बात करें तो इंतहाई जो कह लें कि खौफनाक सूरत हाल है। हर तरफ जो ट्रैफिक बंद है। मैं इस वक्त जो चंद कदम के फासले पर मौजूद हूँ, जो MU कॉलेज से दाता दरबार की तरफ रोक जा रहा है, क्योंकि कलअदम तंजीम की जानब से जो लॉन्ग मार्च है उसकी पेशकदमी जारी है। कुछ ही देर पहले जो पुलिस की जानब से ये तर्जमान की जानब से बयान सामने आया कि जो कलअदम तंजीम के जो कारकुन हैं उनकी जानब से पथराव किया गया, जिसके बाद जो उनके ऊपर जो पुलिस एहलकारों के ऊपर इनकी जानब से गाड़ी चढ़ाई गई, जिसके बाद 2 एहलकार जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं और जबकि दर्जनों जो पथराव की वजह से पुलिस एहलकार जख्मी हैं। इसके साथ साथ कलअदम तंजीम की जानब से भी उनके तर्जमान की जानब से ये बयान सामने आया कि जो पुलिस की जानब से अभी जो दावा किया गया ये बिल्कुल गलत है। हमारे जो कारकुनों के पास कोई गाड़ी मौजूद नहीं है, जो पुलिस की जानब से दावा किया गया, जबकि हमारे जो कारकुनों पर शेल गिराए जा रहे हैं उसकी वजह से सैकड़ों जो कारकुन हैं हमारे जख्मी हैं और हमें जो हमारे कारकुनों को हॉस्पिटल भी नहीं जाने की इजाज़त दी जा रही। इस वक्त लाहौर की मजमूई में सूरत हाल से आपको आगाह करूँ तो MU कॉलेज से ये दाता दरबार की तरफ जो रोड जा रहा है बिल्कुल इसको मुकम्मल तौर पर यह बंद है। यहाँ कलअदम तंजीम के जो कारकुन है यहाँ मौजूद है, उनकी जो पेशकदमी जारी है। इस वक्त दाता दरबार के आगे पहुंच चुके हैं और इसके साथ साथ लाहौर शहर के दीगर जो मेन शहर हैं जिसमें मुल्तान रोड उसको कंटेनर लगाकर बंद किया गया, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके साथ साथ आगे जैसे ही बढ़ते जाए बत्ती चौक को भी मुकम्मल जो कंटेनर लगाकर बंद किया गया है। रावी जो पुल है मेन, उसके साथ रावी पुराना पुल उसको भी बंद किया गया है। शादरा पर कंटेनर और खारदारें तारें लगाई गई है। तमाम जो दाखिली रास्ते हैं लाहौर को आने वाले, जिसमें मोटरवे लगा लें, उसके साथ साथ मेन GT रोड जो इस्लामाबाद की तरफ से आ रहा है वो भी खारदार तारें और कंटेनर लगाकर बंद किया गया। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम शहरियों की मुश्किलात है वो ये है कि मोबाइल फ़ोन सर्विस वो बंद की गई है। इसके साथ साथ जो इंटरनेट सर्विस 2 दिन से बंद है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अभी भी मेरे चंद कदम के फासले पर जो पुलिस की जानब से शैलिंग की जा रही है। सूरत हाल कैसी है? मियां शोएब अहमद हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। शोएब, आपका शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत कहते हैं कि हुकूमत की कोशिश यही है कि मुज़ाकरात के जरिए मामलात हल हो जाए। हसन खावर GTV के प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला में गुफ्तगू कर रहे थे। उनका मजीद क्या कहना है, आइए सुनवाते हैं। खान साहब देखें, नहीं कमेटी बनी हुई थी, डायलॉग जारी था। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस वक्त जाहिर है कि हमारी कोशिश ये थी कि तशद्दुद से काम ना हो, हमें कोई फोर्स यूज़ ना करनी पड़े, डायलॉग से काम हो। ये चीज़ें डायलॉग से होने वाली हैं। देखिए जो अंडरलाइन प्रिंसिपल है ना उन लोगों का, वो तो पूरी कौम का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो हर पाकिस्तानी की है, हर मुसलमान की है। इस प्रोग्राम में चौधरी जाफर साहब भी ये बात करेंगे, मंदो खैल साहब भी ये करेंगे, मैं भी ये करूँगा। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बात सिर्फ ये है कि ये चीज़ें डायलॉग से हल होने वाली हैं। अगर कोई पुरअमन मुजाहिरा करना चाहता तो जाहिर है कि उसकी इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन अदरवाइज जो कानून को अपने हाथ में ले रहा है तो हुकूमत ने तो फिर रेट ऑफ द गवर्नमेंट इन्फोर्स। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर में मुज़ाहिरीन के तशद्दुद और गाड़ियों की टक्कर से शहीद होने वाले 2 पुलिस एहलकारों की कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आला ने कानून हाथ में लेने वाले अनासिर के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वतन के दिफा पर पाक फौज के मजीद 2 जवानों ने जान निछावर कर दी। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द अहमदुल्लाह मारा गया। बुज़दिल दहशतगर्दों की फायरिंग से पाक फौज के 2 सिपाही शहीद हो गए। शहीद होने वालों में नायक खलील और सिपाही शाकिरुल्लाह शामिल हैं। ISPR के मुताबिक नायक खलील कोहाट और सिपाही शाकिर का ताल्लुक लकी मरवत से था। हलाक दहशतगर्द से असलहा और बारूद भी बरामद हुआ है।
और अब कुछ बात होगी महंगाई के खिलाफ होने वाले एहतजाज की। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद PDM ने मुल्क में बदतरीन महंगाई और माशी बदहाली के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुहिम का आगाज कर दिया है। लाहौर में मुस्लिम लीग नून और कराची में JUIFA की कॉल पर कारकुनान सड़कों पर निकल आए। PDM की महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुहिम में लाहौर से अपोजिशन जमातों के कारकुनान एहतजाजी जुलूस के लिए जबीन मंदिर चौक पर जमा हुए और महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की। आटे की महंगाई ने मुझको बनाया, चीनी की रुसवाई ने मुझको बनाया। मुजाहरे से साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने खिताब किया। वजीर आजम इमरान खान पर तनकीद करते हुए इनका कहना था कि जब पेट्रोल और डॉलर महंगा होता है तो वजीर आजम चोर होता है। इमरान बताएं कि अब चोर कौन है। कराची में भी मुजाहरे के लिए PDM के कारकुनों की बड़ी तादाद एम्प्रेस मार्केट पर पहुंची और महंगाई के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। JUIF के रहनुमा मौलाना गफूर हैदरी ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान कहते थे कि वो डॉलर को 60 रुपए पर ले आएंगे, लेकिन अब 174 रुपए का हो गया। लेकिन इन्हें गैरत नहीं आ रही। इस हुकूमत में जमहूरियत का गला घोटा गया है। उन्होंने कहा था कि डॉलर को 60 रुपए तक ले आएंगे, जो उस वक्त मेरे ख्याल में 100 था या 102 था, और आज डॉलर जो है 75 को क्रॉस कर रहा है, मगर फिर भी इनको हया नहीं आती। PDM के प्लेटफॉर्म से नून लीग कल खानेवाल और सियालकोट में मैदान सजाएगी। गुजरावाला, गुजरात, साहिवाल और मुल्तान में मुजाहिरे 24 अक्टूबर को होंगे। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में PDM की कॉल पर एहतजाज किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बढ़ती महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकाली गईं और मुजाहिरे किए गए। PDM के तहत पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी रैलियां निकाली गईं और मुजाहिरे किए गए। कसूर, चिनियोट, विहाड़ी, ओकाड़ा, हाफिजाबाद, खुशाब, बहावलपुर के अलावा पंजाब के दीगर शहरों में PDM के तहत एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। मुजफ्फरगढ़ और गुजरांवाला में जमात इस्लामी ने हुकूमत मुखालिफ रैलियां निकाली, जबकि कोट अद्दू में वकला ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अपोजिशन इत्तेहाद की कॉल पर सिंध में भी हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहिरे हुए। सक्खर, पट ईदन, जैकबाबाद, शिकारपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियां निकाली गयी। PDM की कॉल पर खैबर पख्तूनख्वा के शहरी भी महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आ गए। बन्नू, लकी मरवत, शुमाली वजीरिस्तान, नौशेरा समेत कई अजला में मुजाहिरे हुए। जमात इस्लामी के तहत बुनेर में भी एहतजाजी रैली निकाली गयी। PDM की कॉल पर बलूचिस्तान में भी कई शहरों में महंगाई के खिलाफ अवामी एहतजाज हुआ। लसबेला, दालबंदीन, चमन, सिब्बी, जियारत, पल्लात और दीगर शहरों में अपोजिशन जमातों के जेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहिरे और रैलियां निकाली गयी। जमात इस्लामी की अपील पर आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के अलावा मुख्तलिफ शहरों में भी महंगाई के खिलाफ मुजाहिरे किए गए। कराची में पीपल्स पार्टी ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरे से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म इमरान खान के तकिया कलाम घबराना नहीं है पर उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि तुम अब जल्द जाओगे, अब तुम घबराना नहीं। सिलेक्टेड हुकूमत ने आवाम का बुरा हाल कर दिया है, जब तक ये लोग रहेंगे आवाम को सुकून नहीं मिलेगा। आटे की कीमत 70-75 रुपए किलो कर दी। चीनी जो 3 साल पहले 50-55 रुपए की थी, अब 115-120 रुपए किलो तक पहुंच गई है। और इस नाअहली की वजह से जो लग रहा है कि जब तक ये रहेंगे लोगों को कोई भी सुकून नहीं मिलेगा। ये तरक्की तुम अपने घर पे रखो, हमारी जान छोड़ो, ये आटा छोड़ो, ये चीनी छोड़ो, हमारी जान छोड़ो। और ये अवाम की आवाज है, ये इन गरीबों की आवाज है जो इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को वज़ीर आज़म हाउस से बाहर निकाल के ही दम लेगी। तुम जल्द जाओगे और अब घबराना नहीं।
वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत महंगाई से आम आदमी को पहुंचने वाली तकलीफ से पूरी तरह से आगाह है। मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन जारी रहेगा। वजीर आजम इमरान खान को लाहौर में पंजाब हुकूमत ने महंगाई, अमन व अमान की सूरत हाल और जारी तरक्याती मनसूबों के बारे में ब्रीफ किया। वजीर आजम का कहना था कि हुकूमत पायदार इकदाम करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ की फराहमी यकीनी बना रही है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जिला और तहसील की सतह पर प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल की गई हैं। कौमी असम्बली इजलास में भी अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान की गूंज। अपोजिशन ने सवाल उठाया कि बताया जाए कि डॉलर की कदर क्यों बढ़ी। जवाब में वज़रा ने कहा कि साबका अदवार में डॉलर की कदर मसनूई तौर पर रोकी गई। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी बोले मौजूदा हुकूमत भी कंट्रोल करके दिखाए। वजीर पार्लिमानी उमूर बोले अगर डार पॉलिसी ठीक थी तो मिफ्ता इस्माइल ने क्यों बदली। पीपल्स पार्टी के रुकन शाजिया मरी के फ्रॉड के लफ्ज़ पर भी ऐवान में कशीदगी रही। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सदारत में शुरू हुआ। वक्फे सवालात के दौरान तहरीरी तौर पर ऐवान को वजारत खजाना ने बताया कि रवा माली साल के 3 माह और 18 रोज में अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर 8.8% कम हुई। मुसरत महसर के सवाल पर वजीर पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने जवाब दिया कि साबिक दौर में मसनूई तौर पर डॉलर की कीमत न बढ़ने दी गई, लेकिन नून लीग के आखिरी साल में मिफ्ता इस्माइल ने इसहाक डार पॉलिसी तब्दील कर दी। वफाकी वजीर उमर अयूब ने कहा कि नून लीग ने 23.6 अरब डॉलर कर्ज सिर्फ रुपए की कदर को मुस्तहकम रखने के लिए लिया, जिस पर अब 9 अरब डॉलर सूद दिया जा रहा है। डॉलर की कीमत बढ़ने पर गवर्नर स्टेट बैंक की अनोखी मंतक पर लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि डॉलर बढ़ने से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को फायदा होता है। गवर्नर बताएं 22 करोड़ आवाम का क्या बनेगा। आखिरी रोज भी सूरत हाल कशीदा रही, जिसकी वजह से इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। और क्या वजीर आजम इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल तारीख हो गया? क्या हुकूमत जाने वाली है? एक जानिब तो DGISI की तैनाती का मामला हल नहीं हुआ और दूसरी जानिब नून लीग, पीपल्स पार्टी, ANP और मजहबी कुव्वतों ने मुल्क भर में महंगाई, बेरोजगारी और नाइंसाफियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे शुरू कर दिए हैं। सियासी हल्के इस सूरत हाल को मौजूदा हुकूमत के लिए मुश्किल तरीन और मुमकिन तब्दीली का पेश खेमा करार दे रहे हैं। मुल्क भर में अचानक धरनों और एहतजाज की सियासत का आगाज हो गया। लाहौर में एक तरफ TLP ने हुकूमत को टफ टाइम दे रखा है तो दूसरी जानिब PDM भी दोबारा फाल होते हुए गुर्बत और महंगाई के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने बाहर निकल आई। गुज़िश्ता 3 दिन से मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरे जारी हैं। PDM के बाद पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमती पॉलिसियों और महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज शुरू कर दिया है। वजीर आजम के अपने सूबे में अवामी नेशनल पार्टी भी हुकूमत मुखालिफ एहतजाज पर कमर बस्ता है। सियासी हलकों का कहना है कि DGISI की तैनाती पर हुकूमत और मुक्तदर हलकों के माबैन जारी खामोश कशीदगी और सियासी जमातों के एहतजाज में अवाम की मुमकिन शमूलियत की सूरत में हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान कल सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म सऊदी क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म बड़े सऊदी सरमायाकारों और पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मिलेंगे। इमरान खान को दौरे की दावत सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दी है। वज़ीर आज़म मशरिक़ वस्ता सरसब्ज़ इक़दाम के इजरा की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वो पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए की जाने वाली तकरीब में भी शरीक होंगे। पाकिस्तान में तैनात जापानी सफीर कोनी नोरी मसूदा ने रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। ISPR के मुताबिक जापानी सफीर ने GHQ में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अलावा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम की सूरत हाल पर भी गौर हुआ। बात होगी बलूचिस्तान की, जिसका सियासी बहरान कम होने के बजाय मजीद बढ़ गया है। नाराज अरकान ने इल्जाम आयद किया है कि उनके दीगर साथियों को भी धमकियां मिलना शुरू हो गई हैं। जबकि दिन भर सियासी गहमा गहमी की क्या सूरत हाल रही, ये जानेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली मीर अब्दुल कुद्दूस भी संजो की रिहाइश गाह पर मौजूद हूँ, जहाँ पर नाराज़ अरकान और अपोजिशन के अरकान जो हैं उन्हें 2 रोज़ हो चुका है कि वो यहाँ पर महसूर हैं। तमाम नाराज़ अरकान और अपोजिशन की जानिब से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उसमें उन्होंने बताया कि ना सिर्फ ये कि उनके जो 4 अरकान हैं वो लापता हैं, बल्कि अब उनके जो एक और साथी हैं सैयद एहसान शाह, जिन्होंने 20 अक्टूबर को जो वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद के दिन नाराज़ अरकान का साथ दिया था, उन्हें भी मुख्तलिफ तरीक़ों से दोस्त धमकियाँ देने के साथ साथ घर में महसूर कर दिया गया है, जिस पर जो है उनका कहना है कि वो सख्त एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाराज़ अरकान का कहना था कि उनकी मज़ीद जो ख़वातीन हैं उन्हें भी मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो धमकियाँ दी जा रही हैं, जबकि इस सारे मामले को एक मरतबा फिर से सुलझाने के लिए नाराज़ अरकान को मनाने के लिए जो है चेयरमैन सेनेट कोयटा पहुँच चुके हैं। वोटिंग के दिन जो है वो वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ जो है वोट कास्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी तरह से तहरीक अदम एतमाद जो है उसे कामयाब बनाया जाए। जी बहुत शुक्रिया बुशरा कमर आपका। कोरोना के बायस आयद पाबंदियों में नरमी के बाद उम्रा ज़ायरीन की बड़ी तादाद मस्जिद नबवी पहुँच गई। ज़ायरीन ने तवील अरसे बाद मुकम्मल गुंजाइश के साथ नमाज जुमा अदा की। मदीने से रिपोर्ट करेंगी आदिया वहाज। मस्जिद नबवी के दरवाजे नमाजियों के लिए खुल गए। कोरोना वायरस लॉकडाउन SOPs में नरमी के बाद आज मस्जिद नबवी में पूरी गुंजाइश के साथ नमाजियों ने नमाज जुम्मा अदा की। कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें हासिल करने वाले अफराद मस्जिद नबवी में आए। इस मौके पर नमाजियों ने खुशी का इजहार किया। कंधे से कंधा मिलाकर नमाज पढ़ रहे हैं, बेहद खुशी है। तो पूरी उम्मत के लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह, पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ करेंगे इंशाल्लाह। नमाज जुम्मा हो रही है और हमें बड़ी खुशी हो रही है, हम आलम इस्लाम के लिए और पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं मांगी हैं जी। मस्जिद नबवी के अंदर मास्क पहनने की पाबंदी बरकरार है। नमाजियों के लिए सैनिटाइजर्स और सिक्योरिटी के खुसूसी इक़दाम किए गए थे। आबे ज़मज़म के कूलर भी पहले की तरह नस्ब कर दिए गए। और कराची में खून सफेद हो गया। बदबख्त बेटे ने वालिदैन पर हमला कर दिया। हमले के नतीजे में बाप जाँ बहक और मां जख्मी हो गई। कत्ल के बाद बेटा फरार हो गया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 17 में बदबख्त और नाफरमान बेटे ने मां और बाप पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 70 बरस का बाप मौके पर ही जान खो बैठा और मां जख्मी हो गई। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम नशे का आदी है और अक्सर वालिदैन से लड़ता रहता था। मुलजिम नशा पूरा करने के लिए घर का सामान भी बेच चुका है। पैसे ना मिलने पर बाप के सर पर जोरदार चीज मारकर उसे हलाक कर दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि लड़के की तलाश जारी है। शहर कायद का शायद ही कोई बासी हो जिसे कभी स्ट्रीट क्राइम का तजुर्बा ना हो, लेकिन कभी कभी ऐसी वारदातें चेहरों पर मुस्कान भी ले आती हैं। ऐसी एक वारदात हुई जिला गरबी में, जहां मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने मोबाइल फोन पर बात करते हुए नौजवान को लूटना चाहा। डाकुओं को देखकर नौजवान ने खौफजदा होकर मोबाइल फोन जमीन पर फेंक दिया। डाकुओं ने जमीन पर पड़ा मोबाइल फोन उठाकर नौजवान को दे दिया और कहा कि हम फेंकी हुई चीज नहीं उठाते, डाकू हैं उचक्के नहीं। ये कहकर डाकू तो चलते बने, लेकिन लुटने से बचने की खुशी में नौजवान रक्स करने लगा। मौसम के हवाले से हम आपको बताएं कि मुल्क के बालाई और वसी इलाकों में बारिश बरसाने का नया सिस्टम पहुंच गया। बालाई खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में मौसम सरमा की पहली बारिश और जालाबारी के बाद सर्दी में इजाफा हुआ। अपर चित्राल में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। नारान, काकान और दीगर बालाई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा। मजीद तफसील इस रिपोर्ट में। बालाई खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में मौसम सरमा की पहली बारिश और जालाबारी के बाद सर्दी में इजाफा हो गया। अपर चित्राल में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद पूरी वादी ने सफेद चादर ओढ़ ली। बालाई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा। सबसे ज्यादा बारिश अपर दीर में 30 और लोअर दीर में 14 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि कालाम में 21, चित्राल में 12, सफेद और शरीफ में 6, मालम जब्बा में 3 और पारा चनार में 2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जबकि बालाई इजला के बाज मकामात पर जालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है।
और अरब दुनिया के सीने में पेवस खंजर मजीद खून बहाने के लिए तैयारियां करने लगा। गाज़िब इजराइल ने अगले हफ्ते से मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियां तामीर करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सह्यूनी रियासत मगरबी किनारे में 3000 से ज्यादा घर तामीर करेगी। जो बाइडन के अमरीकी सदर बनने के बाद यहूदी आबादी का ये पहला मुजरमाना वाक़या होगा। आलमी बिरादरी मगरबी किनारे में यहूदी तामीरात को गैर कानूनी करार दे चुकी है। मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में यहूदी आबादकारी के ऐलान से सूरत हाल फिर खतरनाक हो गई। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको में फिल्म की शूटिंग के दौरान अदाकार एलेक बैल्डविन से हकीकत में गोली चल गई। वाक़े में खातून हलाक और हिदायतकार जख्मी हो गया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक हॉलीवुड अदाकार एलेक बैल्डविन न्यू मैक्सिको में फिल्म की शूटिंग में मसरूफ थे। इस दौरान हादसाती तौर पर उनसे फिल्मों में इस्तेमाल होने वाली गन से गोली चल गई। और दुबई में दुनिया के सबसे बड़े और लंबे झूले एन दुबई को आवाम के लिए खोल दिया गया। ब्लू वाटर आइसलैंड पर बनाया गया झूला 250 मीटर बुलंद है, जो 360 डिग्री का नजारा पेश करता है। झूले में बैठकर सयाह दुबई के खूबसूरत नजारों का मजा ले सकेंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।